हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मुझे एक सब्सक्राइबर है, जो इनका पहला मैसेज नहीं है ये, इन्होंने काफ़ी सारे मैसेज मुझे किए हुए हैं, उनके रिप्लाई भी मैंने दिए हुए हैं। बट एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मेरे पास NIOS DLED से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरी आई है कि ये जो है इसका प्रोसेस पहले जैसा ही रहेगा क्या। और एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी आया है कि इसके जो फॉर्म है वो कब निकलेंगे। आप देख सकते हैं नीचे आया है कि इसके फॉर्म कब निकलेंगे। चलो ये तो 17 घंटे पहले आया है। इसके अलावा और भी मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं जो ये लेकर आए हैं। एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी सारे मैसेज आए हैं, जैसे यहाँ पे है, इन्होंने DLED के बारे में पूछा है। ये देखो, यहाँ पे इन्होंने ओपन से DLED के बारे में बात करी है। यहाँ पे भी इन्होंने ओपन से DLED के बारे में बात करी है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे भी, ये नर्सरी टीचर जो है, इन्होंने भी ओपन से DLED के बारे में बात करी है। इसके अलावा और भी, मतलब ये भी ओपन से टीचर DLED के बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब मेरे पास ओपन से DLED के बारे में इतने सारी क्वेरीज आ रही थी कि मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब मैं एक वीडियो बना देती हूँ और उसमें आपकी क्वेरीज़ को कवर अप कर दूँगी। बिकॉज़ मैं हर किसी को रिप्लाई देने में इतनी सक्षम नहीं थी, बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और आप लोगों को भी कन्फ्यूजन हो रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि क्या DLED NCT प्रूव्ड है या नहीं। चलो सबसे पहले हम यही देखते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन टाइप किया था जहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने ही पूछा था कि इज़ DLED फ्रॉम NIOS अप्रूव्ड बाय NCTE। तो ये NIOS की ही एक गवर्नमेंट साइट है जिसमें लिखा हुआ है कि हाँ, ये जो है वो अप्रूव्ड किया गया है बाय NCTE। तो मतलब पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे सब्सक्राइबर का ये था कि क्या जो NIOS से जो DLED है वो NCTE ने अप्रूव्ड किया है कि नहीं किया है। तो हाँ, ये NCT के थ्रू अप्रूव्ड है। ठीक है, अब आपने यहाँ देख लिया। अब मैं ये सारी चीज़ें आपको ऑफिशियली भी दिखाऊंगी। ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में ना कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन, मुझे पिछले एक हफ्ते से ना NIOS से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं जिनके मैं रिप्लाई कर दे रही हूँ, बट फिर दोबारा आ रहे थे। तो मैं वेट कर रही थी, मैं सोची थी कि NIOS का कोई अपडेट आ जाए, NIOS की लिंक में कुछ नया, कुछ मतलब एक नोटिस या कुछ भी चीज़ नई आ जाए, बट अभी तक कुछ नया आया नहीं है। तो जो भी आप पूछ रहे हो उसका मैं इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो ये आपने देख लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ, ये NIOS NCT अप्रूव्ड है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि NIOS का जो फॉर्म का प्रोसीजर है वो सेम रहेगा या फिर अलग रहेगा। जहाँ तक अभी ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किस जो प्रोसेस है वो अलग हो जाएगा। मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आती कि लोग अपने मन से कैसे चीज़ें बना देते हैं। अगर 4 लोग हैं, इसमें से एक इंसान ने ये बोल दिया ना कि भाई इसमें परिवर्तन आ गया, चाहे उस इंसान को खुद को नहीं पता हो, बट जो 3 लोग हैं ना वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो मेरा बस यही मानना है कि आप लोगों के पास दिमाग है, आप अपना दिमाग यूज़ करो। अगर कुछ बदलाव होगा तो वो लोग बताएंगे ना। जैसे अभी सीटेट है, सीटेट पहले ऑफलाइन होता था। ठीक है, उसके बाद सीटेट ऑनलाइन होने लग गया। अब इस साल से बदलाव आया है कि सीटेट जो है वो OMR में होगा, ऑफलाइन ही होगा जैसे पहले होता था, OMR शीट वाला। तो इसका पब्लिक नोटिस आया हुआ है ऑफिशियल साइट पे। ठीक है, तो अगर NIOS में प्रोसेस में कोई बदलाव होता, या फिर NIOS कोर्स बंद होता, या फिर NIOS कोर्स NCT से अप्रूव नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें ऑफिशियली बताई जाती ना, या फिर आप लोगों को बताया नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, तो आप ऑफिशियली भी चेक कर सकते हो। दूसरों की बातें मत आओ, बिकॉज मैं कोई NIOS में कोई हेड नहीं हूँ। मैं बस एक नॉर्मल एक इंसान हूँ जिसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है। तो मैं आप लोगों को वो नॉलेज प्रोवाइड करती हूँ, बिकॉज टीचर्स जो है उनका काम यही है, जो डाउट है वो लोगों के डाउट को, बच्चों के डाउट को क्लियर आउट करना। तो मैं बस वही करती हूँ। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं NIOS के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन। तो NIOS की जो रजिस्ट्रेशन डेट है ना, देखो NIOS DLED जो 2023 का जो सेशन है ना, एक सेकेंड, 2023 का जो सेशन है उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स ये दे रखी है, जिसमें जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो अक्टूबर में बोला है, लास्ट डेट भी अक्टूबर है, एप्लीकेशन फ़ीस भी अक्टूबर है, और एडमिशन जो आपके एडमिट कार्ड है ना, क्योंकि इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो नवंबर में आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे
और फिर दिसंबर में शायद उसका रिज़ल्ट आ जाएगा और जनवरी में आपका सेशन शुरू हो जाएगा। जहाँ तक है वहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। मुझे नहीं पता ये इन्फॉर्मेशन कितनी सच है, मुझे नहीं पता ये इन्फॉर्मेशन कितनी झूठ है, बट जब मैंने ऑफिशियल जाके देखा ना, तो ऑफिशियल लिंक में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि डीएलएड बंद हो गया या फिर डीएलएड ऐसा हो गया है। मैं आप लोगों को बोलती हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि डीएलएड बंद हो गया है या फिर डीएलएड एनसीटी से अप्रूव नहीं है, प्रोसेस बदल गया है, तो जहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है ना, वो लिंक मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा, फिर मैं पढ़ूँगी और मैं देखूँगी, ठीक है। क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी देखा, काफ़ी पढ़ा, ऑफिशियल पढ़ा, और भी वेबसाइट्स जो होती है ना वहाँ भी देखा, बट कहीं भी मुझे ऐसी चीज़ कहीं नहीं मिली कि इसका प्रोसेस बदल गया है या फिर ये अप्रूव नहीं है या फिर ये अब होगा ही नहीं। एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि मेरे को किसी ने बताया है, एक सब्सक्राइबर ने बोला कि उनको किसी ने बताया है कि अब जो डीएलएड है वो होगा ही नहीं, ठीक है। अब डीएलएड एनआईओएस डीएलएड ख़त्म हो गया है, अब वो होगा ही नहीं। अगर ऐसा होता तो ये क्यों लिखा रहता, क्यों वो लोग अपडेट देते, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए अक्टूबर तक का। अक्टूबर में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं शुरू होते हैं तो कुछ विचार विमर्श किया जाएगा, बट अभी जो है अक्टूबर आने दीजिए। अभी आपका अगस्त चल रहा है, सितंबर 2 महीने निकाल लो, अक्टूबर आएगा। अगर अक्टूबर निकल गया फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं आया तो इसका मतलब कुछ तो घोटाला है। बट अगर अक्टूबर आते ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू हो गए तो फिर आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। मैं एक बार ऑफिशियल लिंक क्लिक करती हूँ, तो मैंने ऑफिशियली किया भी था NIOS, ठीक है। ऑफिशियली ये लिंक है, तो ये ऑफिशियल लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको कमेंट सेक्शन में नहीं मिल पाया तो आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं। तो ये ऑफिशियली जब आप जाएंगे ना तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये तो NIOS का डायरेक्ट आ गया। चलो, ये NIOS की लिंक है। यहाँ पे आप प्रोग्राम्स पे जाएंगे, ये प्रोग्राम्स, यहाँ पे ये प्रोग्राम्स है ना, यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है। अब ये ऑप्शंस में आप देखो, आपको मैं जूम इन कर देती हूँ। अब ये ऑप्शंस आप प्रोग्राम में जाओगे तो आपको मिलेगा सेकेंडरी मतलब 10 तक का, सीनियर सेकेंडरी मतलब 11-12, OB मतलब जो ओपन बेसिक एग्जामिनेशन होते हैं, वोकेशनल एग्जामिनेशन, ये रहा DLED। तो अगर, और ये NIOS की ऑफिशियल साइट है, अगर DLED NIOS में नहीं होता, अब देखो यहाँ पे रिजल्ट ऑफ DLED ये सब चीज़ें घूम रही हैं, अगर NIOS वाले DLED कैंसिल कर देते तो वो लोग यहाँ पे प्रोग्राम्स में भी वो चीज़ हटा देते, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि NIOS से DLED हट चुका है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद जो है इस तरीके का इंटरफेस आया है। यहाँ पे आप ये पूरा पैराग्राफ आप रीड तो कर सकते हैं ना, तो आप रीड कीजिए। और यहाँ पे लिखा है कि ये जो है वो आपका NCT से अप्रूव्ड है। मैंने पढ़ा तो था, इसमें पढ़ा था या फिर कहीं पढ़ा था, बट मैंने आपको पीछे भी लिंक भी दिखाया है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे भी प्रोग्राम्स में अगर DLED है तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने अभी DLED हटाया नहीं है। दूसरी बात, अभी रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुए हैं, तो अक्टूबर में शुरू होंगे और शायद जनवरी तक आपका सेशन शुरू हो जाए, एंट्रेंस एग्ज़ाम सब कुछ होके, ठीक है। और DLED के एडमिट कार्ड भी निकल रहे हैं, ठीक है। एक कमेंट मेरे पास ये आया था कि 2019 से ही DLED ख़त्म हो गया, आप क्यों पागल बना रहे हो। ऐसा नहीं है, अगर 2019 से DLED ख़त्म हो जाते तो उसके एडमिट कार्ड कैसे निकलते, तो DLED के एडमिट कार्ड भी निकल रहे हैं जो लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम देंगे बच्चे, ठीक है। और ये पूरा आप रीड भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है प्रॉपर, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं एडमिशन्स पे क्लिक करती हूँ, सॉरी ऑन डिमांड पे क्लिक हो गया, यहाँ पे अगर मैं एडमिशन्स पे क्लिक करती हूँ तो एडमिशन्स पे क्लिक करने के बाद मैं देखती हूँ कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो एडमिशन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी हाँ, यहाँ पे अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आई नहीं है कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया या कुछ। तो अगर मैं आपको एक निचोड़ दूँ ना, तो निचोड़ यही है कि NIOS जो है वो अभी NCT से अप्रूव्ड है और है। दूसरी बात, NIOS में जो प्रोसेस पहले था वही प्रोसेस अभी फॉलो होगा, क्योंकि अभी तक डायरेक्ट साइट पे कुछ बताया ही नहीं गया है कि कुछ बदलाव है, कुछ बदलाव नहीं है। अगर डायरेक्ट साइट पे बोला जाएगा ना कि बदलाव है, तभी आप लोग मानना, ठीक है। और तीसरी बात, NIOS का रजिस्ट्रेशन अक्टूबर से बोला गया है। बाकी आप चैनल से कनेक्टेड रहिए, मैं आपको बताती रहूँगी। फ़िलहाल कोई ऐसी अपडेट नहीं है, ऑफिशियल साइट पे मैंने दिखा दिया आपको।
अगर आप ऑलरेडी यहाँ के स्टूडेंट हो तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हो, स्टूडेंट लॉगिन से, ठीक है। उसके अलावा वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो, NIOS से कोई डाउट हो, इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम हो, और NIOS अनट्रेंड टीचर के लिए है जो कि ऑलरेडी कहीं पे पढ़ाती हैं बट उनके पास प्रोफेशनल कोई डिग्री नहीं है, तो इसलिए NIOS जो है वो उनके लिए है। ऐसा नहीं है कि 12th के बाद आप ये कर सकते हो, अगर आप टीचर हो ऑलरेडी तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। आपके पास कोई डिग्री नहीं है इसलिए करवाया जाता है, क्योंकि आप टीचर, आपके पास डिग्री नहीं है, आपको डिग्री चाहिए, ठीक है। इसी वजह से जो है ये NIOS करवाया जाता है। ओके, सो होप सो कि मैंने आपके जो 4-5 क्वेश्चन थे वो क्लियर कर दिए हूँ। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, और प्लीज़ रिपीट मत कीजिएगा। जो क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ अब ये क्वेश्चन दोबारा मत पूछिएगा, बिकॉज एक क्वेश्चन इतनी बार पूछ लेते हैं ना कि फिर वो रिप्लाई करने का ना मन ही नहीं करता, क्योंकि मैं कितनी बार रिप्लाई करूँ। तो वीडियो बना दी है मैंने, अब मैं वीडियो का लिंक ही डाल दिया करूँगी जो भी अगर मेरे से सेम क्वेश्चन पूछेंगे तो ठीक है। तो हो सकता है मैं रिप्लाई पूरा कोशिश करूँगी, और मैंने सारे क्वेश्चन, सारी चीज़ों के रिप्लाई मैं करती ही हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और बस यही है अभी के लिए, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन और है नहीं। ओके, बाय।